हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मज़े में हो? तो आज स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है किसका, एक्सरसाइज सेकेंड का, चैप्टर 1 पॉलिनोमियल जो है, ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करने से प्लीज़ पहले दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो यार, है ना। चलो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहाँ पर अपने को ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। ये जी एक्स जो है बोल रहा है ये पी एक्स का क्या है, फैक्टर है बोल रहा है, ठीक। अपन फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं कि जब भी वो फैक्टर होगा मतलब उसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। और ये जी एक्स जो है वो अपने को गिवन है, पहला इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1 जो है x प्लस 1 है, और पी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 है। ये जी एक्स बता देता हूँ फिर से क्या होता है, ये डिवीजर होता है, और ये क्या होता है, पी एक्स डिविडेंड होता है। ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा और रिमाइंडर कितना लाएगा, 0 लाएगा। चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि जी एक्स जो होगा वो अपन क्या लेते हैं, 0 के इक्वल अपन लेते हैं इसको। चलिए, यहाँ पर जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। चलिए, अब ये जी एक्स जो है फैक्टर है पी एक्स का, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब मैं -1 यहाँ रखूंगा वैल्यू, तो पी ऑफ एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा हमने सॉल्व किया है कि अपन जब भी क्वेश्चन में वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक, एक्स इक्वल टू जो भी वैल्यू अपन रखते हैं, तो आंसर लास्ट में अगर 0 आता है मतलब उसका क्या होता है, वो फैक्टर है। तो बिकॉज जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ठीक, सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। वैल्यू क्या आना चाहिए यहाँ पर, 0 आना चाहिए, है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे अपन, -1, ठीक। p ऑफ -1 क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखना है अपने को, -1। चलिए, p ऑफ -1 मतलब मैं यहाँ रखता हूँ p ऑफ -1, ठीक, इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, -1 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, प्लस माइनस का माइनस a इंटू 1 a होगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए, ये 1 और ये 2 दोनों क्या है, प्लस में, तो ऐड हो जाएंगे, 3 माइनस a इक्वल टू 0। चलिए, 3 को क्या करता हूँ, राइट में ट्रांसफर करता हूँ। 3 जो है प्लस में है, इसके सामने प्लस का साइन है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस, और ये माइनस ए जो रहेगा लेफ्ट में ही रहेगा, ठीक। ये 3 इधर जाएगा और क्या हो जाएगा, -3। माइनस माइनस दोनों टर्म है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 3। ये हो गया आपका आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का अपन सेकंड जो है उसको देखते हैं। जी ऑफ एक्स जो इस टाइम दिया हुआ है x-1, पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 दिया हुआ है। चलिए, ठीक, अपन सॉल्व करते हैं। जी ऑफ एक्स अपन क्या लेते हैं, इक्वल टू 0। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो, अपन यहाँ पर है x-1 इक्वल टू 0। -1 जो है राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा +1। चलिए, अब अपन जानते हैं बिकॉज जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स क्या होगा, इक्वल टू 0 के। चलिए, यहाँ पर पी ऑफ एक्स का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0।
अब h का वैल्यू अपने को मालूम है 1 है, यहाँ अपन पुट अप करते हैं, a इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू h का वैल्यू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। a 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक, और a से मल्टीप्लाई होगा तो a ही आएगा, ठीक, a इंटू 1 क्या होता है, a ही होगा। फिर ये माइनस 5 1 जा 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। a माइनस 5 प्लस 3 कितना होता है, ठीक, माइनस और प्लस में क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस होंगे, तो 5 माइनस 3 कितना आएगा 2। साइन क्या आएगा, 5 यहाँ ग्रेटर है, इसके सामने साइन है तो ये माइनस का आएगा इक्वल टू 0। a इक्वल टू माइनस 2 इधर राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन देखते हैं। g ऑफ x इस टाइम क्या दिया हुआ है, x प्लस 2, p ऑफ x दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a। चलिए इस टाइम क्या लेते हैं फिर, gs ऑफ x इक्वल टू अपन 0 लेते हैं, इसकी वैल्यू है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा +2 इधर जाएगा राइट में तो -2 हो जाएगा। चलिए अपन जानते हैं क्या कि बिकॉज g of x is a factor of p of x, तो p of x क्या होगा इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर आता है 0। p of x का इक्वेशन क्या है अपना, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस a इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर x का वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं, ठीक, 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है यहाँ -2 का होल स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई x का वैल्यू है -2 प्लस a इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4, ये प्लस माइनस का माइनस, 6 2 जा 12 प्लस a इक्वल टू 0। 2 4 जा 8 माइनस 12 प्लस a इक्वल टू 0। अब 8 माइनस 12, एक प्लस में और एक माइनस में, तो माइनस होगा, तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करना, 12 माइनस 8 कितना हुआ 4। साइन क्या आएगा, 12 ग्रेटर है, इसके सामने साइन माइनस है तो ये माइनस प्लस a इक्वल टू 0। ये -4 राइट में भेजेंगे तो ये -4 का क्या हो जाएगा +4, ये आपका a का वैल्यू आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन थर्ड का 4th नंबर देखते हैं। यहाँ g ऑफ t दिया हुआ t-3, p ऑफ t दिया हुआ t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3। यहाँ पर अब वेरिएबल जो है वो चेंज कर दिया, x के प्लेस पे ले लिया उसने, t ले लिया, तो अपने को करना वही है, g ऑफ t इक्वल टू क्या लेना है अपने को 0। g ऑफ t का वैल्यू क्या है t-3 इक्वल टू 0। t इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 इधर जाएगा राइट में तो +3 बन जाएगा, ठीक। अब क्योंकि ये जो है gt इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ t, है ना, तो p ऑफ t क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। चलो इसका इक्वेशन क्या है अपना, t स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर t का वैल्यू अपन रखते हैं, t का वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई t का वैल्यू 3 माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 2 3 जा 6a माइनस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए ये वेरिएबल्स को प्लस माइनस करिए और नंबर्स को भी करना है अपने को वैसे ही, तो ये दोनों देखते हैं 6a माइनस 2a, ठीक, इन दोनों का वेरिएबल दोनों सेम है तो ये माइनस होंगे, तो अपना जो वेरिएबल्स जो है सेम टू सेम अपने को लिखना रहता है, उसके सामने के जो नंबर है कोफिशिएंट है वही प्लस माइनस होते हैं, तो ये इसके सामने 6 है, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4। साइन ये ग्रेटर है, इसके सामने साइन प्लस है तो ये भी प्लस में रहेगा। 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 12 इक्वल टू 0।
4a प्लस 12 को पहले इधर भेजो राइट में, तो प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, फिर 4 और 1 के बीच में मल्टीप्लाई एक साइन है तो 4 को अपन भेजते हैं राइट में, तो मल्टीप्लाई का क्या बन जाएगा वो डिवाइड, 4 1 जा 4 3 जा, तो a का वैल्यू कितना आया -3, ये आपका हुआ आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का अपन 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th जो है वो क्या है, g ऑफ y, ये अपने को गिवन है y+5 और p ऑफ y है y² - 2y प्लस a। यहाँ पर अब वेरिएबल्स को चेंज कर दिया है, उसने क्या ले लिया है y ले लिया है, ठीक क्वेश्चन में। तो g ऑफ y जो है वो अपन लेते हैं इक्वल टू 0, इसका वैल्यू कितना है y+5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू +5 राइट में जाए तो ये हो जाएगा -5। अब क्योंकि अपन जानते हैं कि g ऑफ y जो है इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ y, तो p ऑफ y इक्वल टू अपन क्या लेंगे 0। चलिए p ऑफ y अपना इक्वेशन में क्या है y² - 2y प्लस a इक्वल टू 0। y का वैल्यू अपने को पता है, यहाँ पर क्या है -5, यहाँ रखते हैं -5 का स्क्वायर -2 इंटू वाई का वैल्यू है -5 प्लस a इक्वल टू 0। चलिए -5 का स्क्वायर, ठीक, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2 5 जा 10 प्लस a इक्वल टू 0। तो 25 प्लस 10 कितना हुआ 35 प्लस a इक्वल टू 0। अब ये 35 को राइट में भेजूंगा तो ये प्लस इधर जाए तो क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो a का वैल्यू कितना है -35, ये हुआ आंसर। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ अ पॉलिनोमियल f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x² - 9 देन रिमाइंडर इज 3x + 2। मतलब एक पॉलिनोमियल जो है fx जो है उसको डिवाइड कर रहे अपन किससे, x² - 9 से, सॉरी x² - 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अपना रिमाइंडर कितना आता है 3x + 2 आता है, ठीक। सबसे पहले लिख लेते हैं, ये जो अपन जिसको डिवाइड करें वो अपना होता है डिविडेंड हुआ, ठीक। डिविडेंड क्या है अपना f ऑफ x हुआ, ठीक। किससे डिवाइड करें अपन x² - 9 से, तो ये अपना क्या हो गया डिविजर, ठीक, ये हुआ। और रिमाइंडर अपना क्या आता है 3x + 2, ये आता है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 3। इसी जो f ऑफ x को अपन सेम पॉलिनोमियल को क्या करें अब फिर डिवाइड करेंगे अगेन किससे x - 3 से, ठीक। तो अब रिमाइंडर क्या आएगा वो पूछ रहा है, अपने को निकालना है रिमाइंडर, ठीक। अपना नया डिविजर क्या है, न्यू डिविजर जो है वो है x - 3, ठीक। तो अपना रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक, न्यू रिमाइंडर जो आएगा ये अपने को निकालना है। चलिए तो यहाँ पर डिविडेंड मालूम है, डिविजन मालूम है, रिमाइंडर मालूम है। अपन क्या करते हैं, इसको डिविडेंड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन, ठीक, प्लस रिमाइंडर, ठीक। इस फॉर्मूले का क्यों यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये जो डिविडेंड है अपना, ठीक, वो है f ऑफ x, इसका कोई इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपन इसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं किस टाइप से इसका इक्वेशन होगा, ठीक, पॉलिनोमियल कैसा होगा। तो डिविडेंड अपना क्या है f ऑफ x इक्वल टू डिविजन कितना है x² - 9, ठीक, ये हुआ। मल्टीप्लाई क्वेश्चन जो है अपने को नहीं मालूम है, अपन क्या लेते हैं ये जो है g ऑफ h ले लेते हैं अपन इसको। चलिए
प्लस रिमाइंडर कितना है अपना 3x प्लस 2 हुआ। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया, पॉलिनोमियल आ गया एफ ऑफ एक्स का। ठीक, ये इक्वेशन टाइप का दिख रहा है, पॉलिनोमियल टाइप का अपना, है ना। अब अपना न्यू डिविजन जो है, इसी को, इस डिविडेंड को अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, अब x माइनस 3 से कर रहे हैं, तब रिमाइंडर क्या आएगा बोल रहा है। ठीक, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज, ठीक, डिवाइडेड बाय h माइनस 3। ठीक, तो अपन जानते हैं कि f ऑफ x को अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, h माइनस 3, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका डिविजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब रिमाइंडर थ्योरम से अपन, ठीक, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, अपन ले सकते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो h का वैल्यू कितना होगा, 3 आएगा। अब इस h का वैल्यू जो आया है उसको मैं कहाँ पुट अप करूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा मैं डिविडेंड वाले में। ठीक, पुट x इक्वल टू 3 इन f ऑफ x में। चलिए यहाँ रखता हूं मैं f ऑफ 3, यह आपका हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 9 मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पे क्या रख रहा हूँ, 3 स्क्वायर माइनस 9, ये हो गया, मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3 हुआ, प्लस 3 इंटू एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ, 3 प्लस 2। चलिए 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 9 मल्टीप्लाई जी ऑफ 3 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2। चलिए 9 माइनस 9 कितना होगा, 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जी ऑफ 3 प्लस 9 प्लस 2 कितना होगा 11। अब एफ ऑफ 3 जो होगा वो इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। इसका जो भी इक्वेशन होगा उसका मल्टीप्लाई अगर 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, बचेगा क्या, ओनली 11। ठीक, तो ये पुटअप करने पर, 3 पुटअप करने पर डिविडेंड में क्या आया, पॉलिनोमियल में 11 आया, तो अपना रिमाइंडर कितना हो गया 11। ठीक, न्यू रिमाइंडर क्या हुआ अपना 11 हो गया, ये हुआ आपका आंसर। चलिए फ्रेंड अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहेगा, इफ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर माइनस 16 देन रिमाइंडर इज 5x प्लस 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 4। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, बस यहाँ पर डिविजर को चेंज कर दिया है और रिमाइंडर को। चलिए सेम करना है अपने को, पहले सबसे पहले डिविडेंड देखना है। यहाँ पर क्या है, डिविडेंड अपना है क्या, एफ ऑफ एक्स। ठीक, डिविजर अपना हो जाएगा क्या, एच स्क्वायर माइनस 16, रिमाइंडर क्या है अपना 5x प्लस 3। चलिए अपना नया जो न्यू डिविजर है वो है x प्लस 4, अपने को न्यू रिमाइंडर जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए सेम है, वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाए थे। डिविडेंड इक्वल टू अपन फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। चलिए डिविडेंड कितना है अपना एफ ऑफ एक्स है, इक्वल टू डिविजर कितना है एच स्क्वायर माइनस 16, मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या ले लेते हैं अपन, जी ऑफ एक्स ले लेते हैं। चलिए रिमाइंडर कितना है अपना 5x प्लस 3। ठीक, ये अपना डिविडेंड का इक्वेशन आ गया, पॉलिनोमियल आ गया एफ ऑफ एक्स का। चलिए अपन क्या जानते हैं कि
एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एच प्लस 4, ठीक है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम h प्लस 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन 0। तो h का वैल्यू क्या होगा 4 राइट में जाए तो -4। अब इस h का वैल्यू अपन क्या करेंगे पुट करेंगे इन f ऑफ h में रखेंगे। चलिए रखते हैं अपन इसमें वैल्यू। तो f ऑफ यहाँ रखेंगे वैल्यू s क्या है -4 है इक्वल टू यहाँ रखते हैं अपन h स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। -16 मल्टीप्लाई जी ऑफ h की वैल्यू -4 प्लस 5 मल्टीप्लाई h की वैल्यू है -4 प्लस 3, ठीक। मैंने ये वैल्यूज को यहाँ पर पुट अप किया इस इक्वेशन में, ठीक। ये -4 का स्क्वायर हुआ -16 मल्टीप्लाई जी ऑफ -4 प्लस 5 मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या रखा फिर -4 प्लस 3। चलिए आगे -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -16 इंटू जी ऑफ -4 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -5 4 जा 20 प्लस 3, ये हो गया। अब 16 - 16 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या 0 मल्टीप्लाई जी ऑफ एच, ठीक। -20 प्लस 3 यहाँ क्या करना है माइनस करना है। 20 - 3 कितना होता है 17 और साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, ठीक। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो आएगा क्या -70। तो f ऑफ -4 का वैल्यू कितना आया -70 आया। ये हुआ आपका रिमाइंडर। ओके फ्रेंड, तो हमने एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट कर दिया। अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 के जो एग्जाम्पल्स रहेंगे उसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, बाय।